पीड़ित वंचित लोगों की दुनिया वो बसा कर चले गए, कि पीड़ित वंचित लोगों की दुनिया वो बसा कर चले गए। कितने दर्द दिए उन जालिमों ने, वो फिर भी मुस्कुराते चले गए। कितने खुदगर्ज निकले वो लोग जो भुलाकर कुर्बानियों को, उनके एहसानों को, वह अपने महापुरुषों के इतिहास, उनके त्याग, समर्पण, बलिदान को भुलाकर अपनी बहन होलिका को जलाते और रंगों को उड़ाते चले गए। होली इज़ नॉट अवर फेस्टिवल। आप अपना इतिहास पढ़िए और जानिए, होली हमारा त्यौहार नहीं है। त्यौहार का मतलब है तुम्हारी हार। अपने तो पर्व व उत्सव हुआ करते थे। होलिका कौन थी? अपना इतिहास तो जानिए, जिसको रातों रात जलाया गया और हमेशा से हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाया व पेश किया गया। आज बड़ी ही खुशी व हर्षोल्लास के साथ बहन को जलाते हैं, होली के रंग और गुलाल उड़ाते हैं, एक दूसरे का मुंह काला करते हैं, नशा भी जमकर करते हैं। इतिहास को पढ़िए मेरे दोस्त, इतिहास को जानिए, क्या हुआ था उस रात को। होली का इतिहास, होली मनाने व जलाने के पीछे की क्या कहानी रही होगी। इस दिन क्यों जलाते हैं एक महिला को? प्रतिवर्ष बहन होलिका को जो भाई जलाता है, क्या आप अपनी बहन को जला सकते हैं? होलिका भी तो एक स्त्री थी, एक नारी थी, अब तक उसे जलाया जा रहा है। यह गलत है। हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, हम बेटी की रक्षा की बात करते हैं, हम महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात करते हैं। यह त्यौहार कहाँ की महिलाओं को सम्मान है? होलिका भी तो एक महिला थी जिसको प्रतिवर्ष हजारों सालों से जलाया जाता है। इसके जलाने की खुशी में रंग गुलाल उड़ाते हैं, जमकर नशा करते हैं। बहुत गलत बात है। अपने इतिहास को पढ़िए और जानिए। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि होली का पर्व क्यों मनाया जाता है, क्यों किया जाता है होलिका दहन। क्योंकि किसी भी पर्व को, किसी भी उत्सव को मनाने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। किसी महापुरुष का जन्मदिन हो सकता है, किसी महापुरुष की शहादत दिवस हो सकता है, किसी के द्वारा किसी पर जीत का जश्न हो सकता है, कोई गम में किसी पर उत्सव मना सकता है। तो यह 3-4 कारण होते हैं जिस वजह से कोई पर्व या उत्सव मनाया जाता है। क्योंकि यह घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं को पहले छोटे स्तर पर और धीरे धीरे रूप ले लेती हैं, बड़े स्तर पर मनाई जाती हैं। उत्तर भारत में जो होली का स्वरूप है, उत्तर भारत में होली को किस तरह से मनाया जाए, सबसे पहले मैं और प्रकाश डालूंगा। उत्तर भारत में गांव के बाहर, कस्बे के बाहर, नगर के बाहर एक स्थान पर लोग लकड़ी इकट्ठा करते हैं, जो ईंधन होता है उसको इकट्ठा करते हैं। और उत्तर भारत में एक और परंपरा है कि जब इस लकड़ी या इस ईंधन को इकट्ठा किया जाता है तो इसको चोरी चोरी ही इकट्ठा करना है। आप किसी से मांग नहीं करने वाले जो लोग होते हैं उसी नगर के, उसी गांव, उसी कस्बे के होते हैं और वह लोग इसको चोरी चोरी इकट्ठा करते हैं। और दूसरी बात यह कि जो लकड़ी या जो ईंधन होलिका में डाल दिया जाता है उसको फिर आप वापस नहीं उठा सकते। यदि आपको पता भी चल गया कि बेशकीमती लकड़ी है, आप उसको वहाँ से वापस नहीं लेकर आ सकते। यह मान्यता है, यह परंपरा है। और होलिका दहन होता है वो रात में ही किया जाता है, यह भी एक परंपरा है उत्तर भारत में। होली को आग रात के अंधेरे में ही लगाई जाती है और जिस दिन आग लगाई जाती है उसके जिस दूसरे दिन सुबह उत्तर भारत में लोग रंग खेलते हैं, गुलाल खेलते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे के चेहरे में कलर लगाते हैं और इस कदर कलर लगाते हैं कि आप लोगों को पहचान नहीं सकते। साथियों, इस पूरे पर्व को नज़दीक से देखने के बाद मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि आखिर ये पर्व की शुरुआत कहाँ से हुई और यह पर्व आखिर क्यों मनाया जाता है। होली में आग जलते हुए देखते हुए उसकी परिक्रमा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वह लोग भी रात के अंधेरे में ही जाएंगे। अब मुझे यह नहीं समझ में आता कि आखिर यह पर्व रातों रात क्यों मनाया जाता है। और चोरी करके लकड़ी लेकर जाना और रातों रात जलाना होलिका के समय ना ही मैं था और ना ही आप लोग रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से हम लोगों को बताया जाता है होलिका के बारे में, साथियों, हम सब भारत में रहते हैं जहाँ बच्चियों को देवी का रूप कहा जाता है। किसी भी देश में, किसी भी सभ्य समाज में क्या किसी स्त्री को, क्या किसी महिला को जिंदा जलाने का अधिकार है? और यदि कोई समाज बहन बेटी को अगर जिंदा जलाता है तो क्या उस समाज को हम सभ्य समाज कह सकते हैं? मुझे लगता है कि दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जो किसी महिला को जलाने के बाद जश्न मनाता है, उत्सव मनाता है। और यह उत्सव अनपढ़ लोगों से ज़्यादा, मुझे लगता है, पढ़े लिखे समझदार लोग ज़्यादा मनाते हैं। अब वो लोग क्यों मनाते हैं, या फिर जानकारी के अभाव में, या वो लोग ऐसे हैं जिनको किसी भी सच्चाई से लेना देना नहीं है, बस एक परंपरा है और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन लोगों को सच्चाई जाननी चाहिए, इसके पीछे क्या घटना है और क्या सच्चाई है
उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन 2020 में उत्तर प्रदेश के एक जनपद हाथरस वनीशा वाल्मीकि का नाम आप सबने सुना होगा। बहुत चर्चा का विषय है, काफ़ी दिन तक बना रहा था। जो हाथरस की घटना थी, उस हाथरस की घटना में आप सबने देखा होगा, एक लड़की के साथ दुष्कर्म होता है सामूहिक रूप से और वह अस्पताल में दम तोड़ देती है। काफ़ी इलाज के बाद और उसकी डेड बॉडी को उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा रातों रात प्रशासन की उपस्थिति में जलाया जाता है। जब सुबह इसकी बात पूरे देश में फैलती है, देश विदेश में जाती है, तो सब जगह से जहाँ भी ये खबर जाती है इस घटना की आलोचना होती है। लोग अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, इस पर अपना गुस्सा जाहिर करते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो सोचिए, अब आप जब 21वीं सदी में जी रहे हैं और एक डेड बॉडी को रात के अंधेरे में जला दिया गया, तो आपके मन में इतना गुस्सा है, आपके अंदर इतना विरोध व्यक्त कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इस घटना को अमानवीय कह रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसी घटना का तो सोचिए, जब आप एक डेड बॉडी के जलाने पर इतना क्रोधित हो रहे हैं अपने अंतर्मन से, तो सोचिए कि एक जिंदा महिला को, वह भी किसी की बहन, किसी की बेटी रही होगी, उसको एक समय जलाया गया होगा। लेकिन उसको हर वर्ष जलाना, हर बार जलाना, ये कौन सी सभ्यता की निशानी है, कौन से सभ्य समाज की निशानी है। आपके जो धर्म ग्रंथ हैं बहुत बड़े बड़े, बहुत मोटे मोटे हैं, जिन्हें आप बहुत पवित्र कहते हैं, लेकिन इन पवित्र ग्रंथों में क्या कहीं किसी भी महिला के लिए ऐसी व्यवस्था है उसको जिंदा जला दिया जाए और जिंदा जलाने के बाद फिर उत्सव मनाया जाए? मुझे लगता है कि यह किसी भी महिला को इस तरह से जलाना और उस पर उत्सव मनाना, उसका पर्व मनाना बिल्कुल ही सभ्य समाज की निशानी नहीं हो सकती है। हम सबको एक सभ्य समाज बनाना है, नैतिक भारत बनाना है, विश्व गुरु भारत, सोने की चिड़िया भारत बनाना है। तो इस तरह की कुरीतियों का विरोध हम लोगों को करना होगा, ऐसी परंपराओं का विरोध हम लोगों को करना होगा। सोचिए, यह वही भारत है जहाँ पर एक समय था सती प्रथा का चलन था, बहुत जोरदारी से इस चलन था सती प्रथा का, और लोग करते थे। हर घर में जब ऐसी घटनाएं होती थी, उनके पति मर जाते थे, तो लोग लड़कियों को जिंदा जला देते थे। लेकिन उस समय में कुछ चंद लोगों ने उस घटना का विरोध किया होगा, और विरोध करने के बाद आज हम सोचते हैं कि अरे कुछ सालों पहले ऐसी व्यवस्था भी रही होगी कि लोगों को जिंदा जला दिया जाता था। तो साथियों, उसी तरह से यह भी है। तो साथियों, मुझे लगता है कि हमें ऐसी घटनाओं का विरोध करते हुए एक सभ्य समाज का परिचय देना चाहिए। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस हमारा उद्देश्य यही है कि हम कोई भी काम करें उसके बारे में जानें, उसके बारे में समझें और उसके बारे में पढ़ें, और जब वह तर्क की कसौटी पर का हो हम उसे अपने जीवन में लागू करें। साथियों, आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में।